नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को लेकर के आज फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था उनके ट्वीट के ऊपर। 14 अगस्त को जो है उनको दोषी ठहराया गया था और 20 अगस्त को फैसला मुकर्रर किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रशांत भूषण इसमें माफी मांग ले। लेकिन प्रशांत भूषण की तरफ से जो कुछ कहा गया उसके बाद में प्रशांत भूषण के चाहने वाले, उनके समर्थक और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो है वो प्रशांत भूषण की वाहवाही कर रहे हैं। आसान भाषा में आपको बताएंगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने अपना पक्ष रखा और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से जो है प्रशांत भूषण इस पूरे मामले में माफी मांग ले। और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से जो भक्त गैंग है, जो भक्तों की एक गैंग है, वो भक्तों की गैंग जो है वो आज उम्मीद लगाए बैठी थी कि 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जेल में डाल देगा प्रशांत भूषण को। आज उसको निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट में अगर 4 वाक्यों में अगर मैं ये बात पूरे समझाना चाहूं कि आज की पूरी सुनवाई में क्या रहा, उसके बाद में तफसील से पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन 4 लाइनों में अगर मैं समझाना चाहूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा, तो सुप्रीम कोर्ट में पहली लाइन में, पहले वाक्य में साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं अपने शब्दों पर अड़िग हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान, अपना ट्वीट वापस नहीं लूंगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मुझे सजा दे सकता है। और चौथी सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मुझे दया की भीख नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर प्रशांत भूषण ने अपना पक्ष जो है वो मजबूती से रखा और जो भक्तों की गैंग आज ये देख रही थी, आज ये उम्मीद लगा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण माफी मांग लेंगे और वहां पर गिड़गिड़ाएंगे कि उनकी सजा जो है वो कम कर दी जाए, उनको सजा ना दी जाए। लेकिन प्रशांत भूषण ने दिलेरी दिखाते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। प्रशांत भूषण एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने 50 ऐसे फैसले रहे हैं जो प्रशांत भूषण की वजह से हो पाए हैं। 2G से लेकर के कोयला खनन घोटाले, प्रशांत भूषण की PIL की वजह से बड़े बड़े घोटाले जो है वो उजागर हुए हैं और सरकार के खिलाफ जाकर के लड़ना वो प्रशांत भूषण की खासियत रही है। अब आपको बताते हैं तफसील से कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में प्रशांत भूषण ने किस तरह से अपना पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो सजा मिले वो मंजूर है, लेकिन बोलने के कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना के लिए दोषी पाए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का 2 दिन का वक्त दिया गया है। अदालत ने कहा है कि आप 2 दिनों में अपने बयान पर दोबारा से विचार करें, लेकिन प्रशांत भूषण ने साफ कर दिया है कि वो अपने बयान वापस नहीं लेंगे और ना ही माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अपने बयान के लिए वो सजा भोगने के लिए तैयार हैं। प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा, मेरे ट्वीट एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य को निभाने के लिए थे, ये अवमानना के दायरे से बाहर हैं। अगर मैं इतिहास में इस मोड़ पर नहीं बोलता तो मैं अपने कर्तव्य में असफल होता। मैं किसी भी सजा को भोगने के लिए तैयार हूं जो अदालत देगी। मैं माफी नहीं मांग रहा। बेहद महत्वपूर्ण। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा है, मुझे अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया, जिसकी महिमा मैंने एक दरबारी या जय जयकार के रूप में नहीं बल्कि 30 वर्षों से एक संरक्षक के रूप में बनाए रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं सदमे में हूं और इस बात से निराशा में हूं कि अदालत इस मामले में मेरे इरादे का कोई सबूत दिए बिना इस निष्कर्ष पर पहुंची है। कोर्ट ने मुझे शिकायत की कॉपी नहीं दी। मुझे यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोर्ट ने यह पाया कि मेरे ट्वीट ने संस्था की नींव को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में खुली आलोचना जरूरी है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब संवैधानिक सिद्धांतों को सहेजना व्यक्तिगत निश्चिंतता से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रशांत ने पुनर्विचार की बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं इस बार पुनर्विचार कर सकता हूं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। मैं अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपने वकीलों से सलाह मांगूंगा और फिर सोचूंगा। लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वो फैसला जो है वो अपना वापस लेंगे या माफी मांगेंगे या अपना ट्वीट जो है उसके लिए जो है वो खेद प्रकट करेंगे। इस तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें अदालत जो है वो अपने समय को जो है वो खराब कर रही है और वो कहीं से भी जो है वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है।
प्रशांत भूषण के पक्ष में सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर के बुद्धिजीवी जो है वो प्रशांत भूषण के पक्ष में ट्वीट करने लगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, मुझे दया नहीं चाहिए। भारत के लोकतंत्र की जब जब बात होगी इन शब्दों को याद किया जाता रहेगा। हैशटैग प्रशांत भूषण। एक और ट्वीट विनोद कापड़ी ने किया और बेहद महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि 4-5 प्रशांत भूषण न्यायपालिका में और 2-3 प्रशांत भूषण मीडिया में हो जाएं तो यह देश बदल जाए। आपके नैतिक साहस को यह देश सदियों तक याद रखेगा। यानी साफ तौर पर विनोद कापड़ी कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से अटल इरादे वाले जो कि डिगे ना, जो कि माफी नहीं मांगे और जो कहे उस बात पर जो है वो खड़े रहें, अगर ऐसे ही 4-5 प्रशांत भूषण न्यायपालिका के अंदर और 2-3 प्रशांत भूषण अगर मीडिया के अंदर हो जाएं तो इस देश की तस्वीर पलट जाएगी। ये देश प्रशांत भूषण के योगदान को सदियों तक याद रखेगा। इस बात को विनोद कापड़ी ने कहा है। पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी व्यंग करते हुए सीधे तौर पर चोट पहुंचाई है अंधभक्तों की गैंग के ऊपर और उन्होंने लिखा है वो सावरकर नहीं है प्रशांत भूषण। बेहद कम शब्दों का इस्तेमाल अभिसार शर्मा ने किया है, लेकिन सीधे तौर पर चोट पहुंचाने का काम किया है उस गैंग को, जो गैंग इंतजार कर रही थी कि आज 20 तारीख को 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कम से कम 6 महीने की सजा जरूर देगा और प्रशांत भूषण जो है वो गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे। लेकिन अभिसार शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो सावरकर नहीं है, वो प्रशांत भूषण है। और इसी के साथ में सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार इस बात को ट्रेंड किया जाने लगा कि सावरकर नहीं है प्रशांत भूषण। अशोक ने भी लिखा एवरीवन इन इंडिया नोट इज सावरकर। इस तरह से लाखों की संख्या में लोग जो है वो प्रशांत भूषण के साथ आकर के अपनी आवाज जो है वो मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण ने जो कहा है, जो किया है, उनके सपोर्ट में आना जरूरी है। क्योंकि अगर लोकतंत्र बचाना है, एक ट्वीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और उस पर अवमानना का दोषी करार देता है प्रशांत भूषण को। और कहा जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि उसके ऊपर ये दाग ना लगे कि ट्वीट को लेकर के उनको सजा देनी पड़ी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से प्रशांत भूषण जो है वो माफी मांग ले। लेकिन साफ तौर पर प्रशांत भूषण के तेवर जो है वो दिखा रहे हैं कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और लोग जो है अब उनके पक्ष में आ रहे हैं कि वाकई जिस दिलेरी के साथ में प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के साथ में खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं, वैसे ही खड़े होने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जो है संस्थाएं खत्म हो रही है, एक के बाद एक, जिस तरह से कल आपने बिहार के डीजीपी का बयान सुना, वो खुलेआम जो है वर्दी के अंदर पत्रकारों के सामने एक लड़की को, जो कि अभी आरोपी है, दोषी नहीं है, उसको लेकर के कह रहे थे कि तुम्हारी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। इस तरह से अगर लोगों ने घुटने टेक दिए हैं वर्दी के अंदर रहते हुए, संस्थाओं के अंदर रहते हुए, तो ऐसे में प्रशांत भूषण जैसी शख्सियत का इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने तन करके खड़ा होना और यह कहना कि वो माफी नहीं मांगेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे को दोषी मानता है तो सजा दे, मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने शब्दों से जो है वो पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपना बयान, अपना ट्वीट जो है वो वापस नहीं लूंगा। ऐसे में प्रशांत भूषण की प्रशंसा की जा रही है कि वाकई उन्होंने जो है वो साफ तौर पर कहा था, एक ट्वीट उन्होंने किया था, महज एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बदले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। एक ट्वीट किया था जिसमें हार्ली डेविडसन की बाइक पर सीजीआई बैठे हुए थे और उस ट्वीट को लेकर के उन्होंने, उस फोटो को लेकर के उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि काम की बजाय जो है वो फोटो सेशन किया जा रहा है, ये ट्वीट किया था और उसको लेकर के स्वतः संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसके बाद में उनको दोषी करार माना। तो अब सवाल ये उठ रहा है, लगातार लोग इस सवाल पूछ रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश भारत में हम रहते हुए इस बात का गर्व करते हैं कि हम सवाल उठा सकते हैं, हम किसी की आलोचना कर सकते हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठाना और आलोचना करने की गुंजाइश जो है वो कहां तक बची है, इस बात को लोग जो है वो प्रशांत भूषण केस के जरिए जो है वो समझना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि हम भारत देश में रहते हुए इस अब जो है कितनी आलोचना किसी की कर सकते हैं, क्या कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इस बारे में जो है वाकई अगर प्रशांत भूषण की बात में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने जो है वो गलत किया है, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो उन्होंने 2 दिन का वक्त उनको क्यों दिया है, सीधे तौर पर जो है उनके लिए जो है वो सजा दी जानी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वो जो जज हैं वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रशांत भूषण के साथ में जो है वो न्याय किया जाना चाहिए और इसीलिए जो है उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया है। अब बहरहाल 2 दिन बाद में सुप्रीम कोर्ट
क्या फैसला देता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो बरी करता है, या कोई हर्जाना जो है वो भरवाता है, या सजा देता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन प्रशांत भूषण जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने और जिस तरह से केंद्रीय सत्ता के सामने तन करके खड़े हैं, ऐसे में प्रशांत भूषण के साथ में तमाम लोगों का समर्थन लगातार इसीलिए जारी है क्योंकि लगातार एक के बाद एक जिस तरह से लोगों ने घुटने टेके, वैसे समय में प्रशांत भूषण तन करके खड़े हुए हैं। ऐसे में लोग उनको सैल्यूट कर रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और टेक्निकल कुछ लग रहा है कि कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों तक वीडियो शायद नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों तक कम वीडियो पहुंच पा रहा है, नोटिफिकेशन लोगों तक शायद कम पहुंच पा रही है। इसलिए आप सभी से अपील है कि जो नोटिफिकेशन के लिए जो घंटी जो है, जो घंटी दिख रही है, उस घंटी को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।